कोरोना की दूसरी लहर बीतने के बाद आज एमपी में सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। आज प्रदेश में एमपी पीएससी स्टेट सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस प्री 2020 होने जा रहे हैं, जिसमें कि 3,44,491 स्टूडेंट शामिल होंगे। परीक्षा 2 सत्रों में प्रदेश के सभी 52 जिलों में 1011 सेंटर्स पर होगी। पहला सत्र सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 2:15 बजे से 4:15 बजे तक आयोजित होगा। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए प्रदेश भर में 64 सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन इसके लिए उनको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा। 1 घंटे पहले स्टूडेंट्स पहुंचेंगे तो बेहतर होगा और तमाम तरीके की व्यवस्था कोरोना को लेकर की गई है। कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा, क्योंकि जो 64 सेंटर्स अलग से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के लिए बनाए गए स्टूडेंट्स के लिए, वहां पर भी विशेष इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। जिसको भी सिम्टम लग रहा है, अगर सर्दी खांसी जुकाम कोरोना को के जो लक्षण है अगर किसी को महसूस हो रहे हैं, तो उन सेंटर्स में वो जा सकते हैं। तो एमपी पीएससी 2 बार पोस्टपोन होने के बाद डेट्स आखिरकार आज से परीक्षा हो रही है। इसका लंबे वक्त से इंतजार था स्टूडेंट्स को, विशेष तौर पर क्योंकि कोरोना काल भी रहा, इसलिए बार बार जो परीक्षाएं थी वो पोस्टपोन हो रही थी। लेकिन अभी दूसरी लहर थोड़ी सी कमजोर पड़ी है, इसलिए एक बार फिर से डेट्स आए हैं। लेकिन कोरोना का भी पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। मास्क लगाकर पहुंचे सेंटर्स पर सारे स्टूडेंट्स, सैनिटाइज रखें अपने आप को, 2 गज की दूरी भी बहुत जरूरी है। एडमिट कार्ड अपना लेकर जाएं, एडमिट कार्ड पर आपकी फोटो होना अनिवार्य है। सेंटर्स पर भी विशेष व्यवस्थाएं कर ली गई हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि संख्या कम नहीं है। लाखों में स्टूडेंट्स आज एग्जाम दे रहे हैं। सबसे बड़ी परीक्षा ये बताया जा रहा है कोरोना काल के बाद की। तो आपको बताएं कि प्रदेश में एमपी पीएससी स्टेट सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस प्री 2020 होने जा रहे हैं, जिसमें कि 3,44,491 स्टूडेंट्स शामिल होने वाले हैं। और जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं कि 2 सत्रों में प्रदेश के सभी 52 जिलों में 1011 सेंटर्स पर एग्जाम होंगे। कौन कौन सा स्लॉट होगा वो भी आप जानिए। 10 से दोपहर 12 बजे तक एग्जाम होगा पहला स्लॉट। दूसरा जो सत्र होगा वो 2:15 बजे से 4:15 बजे तक आयोजित होगा। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए भी प्रदेश भर में 64 सेंटर्स बनाए गए हैं। हमारे 2 रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भोपाल से प्रमोद और शैलेंद्र ग्वालियर से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, ग्वालियर में कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है, क्योंकि संख्या कम नहीं है स्टूडेंट्स की। सबसे बड़ी परीक्षा आज हो रही है, सेंटर्स पर कैसे इंतजाम? देखिए, बिल्कुल नलिनी, आपने ठीक कहा कि कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से लंबे समय तक पूरे देश भर में रहा, और यही कारण है कि एमपीपीएससी के एग्जाम जो है वो बार बार टलते रहे। लंबे अंतराल के बाद ये एग्जाम होने जा रहे हैं। अगर ग्वालियर की बात करूं तो लगभग 66 केंद्र जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और उसमें लगभग 20,000 छात्र जो है आज एग्जाम देंगे। हम एक परीक्षा केंद्र पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चों को पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। हालांकि एंट्री जो है उनकी वो 9 बजे से होगी, लेकिन उसके पहले ही वो लोग पहुंचना शुरू हो गए। और जो लोग कोविड प्रभावित हैं उन लोगों के लिए 3 अलग सेंटर भी तैयार किए गए हैं, ताकि वो लोग एक सुरक्षित माहौल में एग्जाम दे सकें। और जिस तरीके से हमने ये देखा कि अगर आखिरी कुछ सालों की बात करें तो 35 से 40 केंद्र हुआ करते थे, लेकिन इस बार 66 केंद्र बनाए गए हैं, क्योंकि बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। कुछ छात्र हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए सर, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद एग्जाम हो रहा है, किस तरह की तैयारियां? अच्छी तैयारियां, काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जाम देंगे। अच्छा, काफ़ी समय मिला एग्जाम के लिए। हाँ, यही उम्मीद करते हैं कि अच्छा से तैयारी है, अच्छा टाइम मिला और अच्छे से एग्जाम देंगे। अब सर, कोरोना का संक्रमण काल था, लंबे समय से आप लोग एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, आज एग्जाम है, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या इंतजाम देख रहे थे? तैयारियां तो हो चुकी है, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम भी हो गया है, आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। और एग्ज़ाम पोस्टपोन हो के आज फाइनली एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसकी भी थोड़ी खुशी है हमें। तो उसके लिए आपके माध्यम से मैं सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, तो ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। और भी है स्टूडेंट्स। सर, आप बताइए कि लंबे समय के बाद एग्ज़ाम हो रहे हैं, कोविड ने कितना प्रभावित किया इन एग्ज़ाम को, क्योंकि डेट लगातार आगे बढ़ रही थी? एक तो लंबे समय से हुआ है, लेकिन थोड़ा समय भी मिल गया तैयारी करने के लिए, और समय से होना भी चाहिए और समय से रिजल्ट भी आना चाहिए, ये है। और जो भी सुरक्षा की बात है, तो सुरक्षा सब अपने साथ में लेके आए हैं, मास्क पहने हुए हैं, सभी सुरक्षित हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस
सरकार से ये आग्रह है कि रिजल्ट का भी रिजल्ट बस टाइम पे आ जाए, बस यही रिजल्ट की सबसे बड़ी समस्या होती है कि रिजल्ट टाइम पे नहीं आता, बस रिजल्ट टाइम पे आ जाए, बाकी कोई ऐसी कोई वो नहीं है। कोविड में नलिनी, जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हैं वो कह रहे हैं कि कोविड के चलते परीक्षा लेट जरूर हुई है, लेकिन वो तैयारी करने का मौका मिला है। अब जो एग्ज़ाम है उसको लेकर उनकी पूरी तैयारियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो अहम बात कह रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो समय पर आना चाहिए, क्योंकि MPPSC की कई बार हम ये देखते हैं कि रिजल्ट जो है उलझ जाते हैं और कई लंबे समय तक इन छात्रों को उसका इंतजार करना पड़ता है। काफी खुश स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, काफी लंबे के बाद वक्त के बाद एग्जाम्स हो रहे हैं, इसके लिए वो एक्साइटेड तो हैं, हम भी उनको ऑल द बेस्ट बोलते हैं कि अच्छे से वो एग्जाम्स दें। प्रमोद, आपके पास हम आएंगे, आपसे जानना चाहते हैं कि भोपाल में कितने सेंटर्स हैं, परीक्षा पैटर्न क्या है, कितने सेट में पेपर तैयार हो रहे हैं और सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिगजैग तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट रखा गया है, तमाम चीजें बताइए। देखिए 72 सेंटर बनाए गए, 29,000 से ज्यादा जो कैंडिडेट हैं वो MPPSC की आज परीक्षा देंगे। एक सेंटर पर मैं इस समय मौजूद हूँ, तस्वीर देखिए, जो कैंडिडेट हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस देखिए अंदर तैनात है और जो कैंडिडेट हैं वो बाहर इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही उन्हें प्रवेश अंदर करने की अनुमति दी जाएगी तो वो अंदर चले जाएंगे। देखिए कई पालक भी पहुंचे हैं और कोरोना संकट के बीच में ये परीक्षा हो रही है, तो पालकों का चिंतित होना भी लाजमी है। वो अपने बच्चों को लेकर परीक्षा सेंटर पहुंचे हैं और अब यहाँ पर ये कैंडिडेट देखिए, कोई बाइक से आ रहा है तो कोई कार से आ रहा है तो कोई घंटों से यहाँ इंतजार कर रहा है और लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, इस परीक्षा का तैयारी कर रहे थे। एक कैंडिडेट है मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? शुभांगी शर्मा। अच्छा शुभांगी, एग्ज़ाम है, कोरोना अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, क्या क्या आप सावधानियाँ बरत रही हैं? मैंने मास्क लिया हुआ है, सैनिटाइज़र है और जैसा कि बताया था कि डबल मास्क लगा के आना है और जो है हाथ में कुछ पहन के नहीं आना है, कलावा वगैरह गले में कुछ नहीं होना चाहिए, इस तरह से आए। अच्छा, एडमिट कार्ड निकाल लिया, फ़ोटो लगा लिया उसमें? फ़ोटो तो लगाने की इसमें जगह नहीं है, बट अगर बोलते हैं तो हम लोग लेके आए हैं लगाने के लिए। अच्छा, एडमिट कार्ड में लगा हुआ है फ़ोटो। इफ़ नहीं होता है अगर तो फिर आपको फ़ोटो लगाना है, पीछे उसमें एप्लीकेशन नंबर और वगैरह सब लिख के पेस्ट करना है। कब से प्रिपरेशन आपकी चल रही थी इस एग्ज़ाम की, कब से वेट कर रहे थे? मेरा तो काफ़ी टाइम, पूरे कोरोना से पहले से टाइम से प्रिपरेशन चल रही है, बट अब एग्ज़ाम अब हुआ है तो बस स्टिल अभी देने आए हैं बस। शुभांगी शर्मा है और लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी, इस परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। अब वो समय आ गया है कि इनकी जो मेहनत थी वो सफल हो, हम ऑल द बेस्ट कहेंगे आपको। पालक भी हैं और पालक अपने जो बच्चे हैं उनको लेकर सेंटर पहुंचे हैं। सर, संकट पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जो कैंडिडेट हैं, जो बच्चे हैं, वो लगातार मेहनत कर रहे थे और आज एग्ज़ाम है। सभी बच्चों को शुभकामनाएं और उनकी जिन जो तैयारियां की हैं वो फलीभूत हों, बस इसी विश्वास के साथ सब आए हैं। अब वो तो है, प्रतियोगिता होती है तो निश्चित रूप से विजेता जो रहते हैं वो थे, कोरोना खत्म नहीं हुआ है कुछ? हाँ बिल्कुल, चिंता है, सबको चिंता का विषय है, पर भगवान की कृपा है कि अपने यहाँ भोपाल में इस समय स्थिति सामान्य है। देखिए स्थिति सामान्य, एक बार वहाँ पर देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं और बैठक व्यवस्था किस तरीके से रहेगी। अंदर देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था की गई है, किसी भी तरीके से कोरोना को दावत ना दी जाए और ये बैठक व्यवस्था रहने वाली है। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो कुछ और कैंडिडेट भी हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। ये लंबे समय से तैयारी कर रहे थे MPPSC की और अब वो इंतज़ार ख़त्म होता नज़र आ रहा है। एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे हैं आप MPPSC का? क्या नाम है आपका? प्रीति नागर। प्रीति, कोरोना खत्म नहीं हुआ है जी, सावधानियाँ, मास्क, सैनिटाइजर जी सब है, यानी कि बच्चों की प्रिपरेशन पूरी है। प्रमोद, जैसा कि आप बातचीत भी कर रहे हैं, जो पेरेंट्स पहुंचे हुए स्टूडेंट्स के साथ वो भी समझ रहे हैं इन चीजों को कि काफी लंबे वक्त से स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे और आज एक तरह से मुकाबले का दिन है, नतीजों का इंतजार भी रहेगा। लेकिन धार में कितने सेंटर्स हैं, कमल सोलंकी, क्या व्यवस्थाएं हैं, ये भी बताइए। देखिए नलिनी, मैं आपको बता दूं, धार में 38 सेंटर बनाए गए हैं और तकरीबन 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आज पहुंचे हैं। सुबह 8 बजे से सिलसिला लगातार विद्यार्थियों का और उनके पालकों का आना शुरू हो गया। आप देखिए तस्वीरों में किस प्रकार से विद्यार्थी आ रहे हैं और साथ ही बारिश का खासा मौसम चल रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर विद्यार्थी तो पहुंचे, लेकिन बारिश भी बहुत तेजी से हो रही है और सभी सेंटर्स पर लोग पहुंच रहे हैं छाता और हाथों में
जो है सैनिटाइजर की बोतल लिए हुए विद्यार्थियों को काफी परेशानी हो रही है। सुबह से यहाँ पर तांता लगा हुआ है और सभी सेंटर्स पे यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बात की जाए तो सभी विद्यार्थियों ने मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइज उनको किया जा रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है और सभी सेंटर्स पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सभी सेंटर्स पर अधिकारियों को मॉनिटरिंग के लिए कहा जा रहा है। खुद कलेक्टर और एडीएम जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे। लिहाज से भी काफी अच्छी व्यवस्था धार में भी है, लेकिन धार में